नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् वीरो मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मंगलम कुंकुंडारी उजेन्द्रमोसु मंगलम नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भवाय सर्वाः विभाव निजाता। क्योंकि शरीर आदि चीज है वो तो मृत्यु काल में छूट जाता है। जो शरीर, स्त्री, कुटुंब, परिवार, पैसा, लक्ष्मी, मकान, जेवर, कपड़ा वो संसार हो तो देह छूटने के काल में एक चीज छूट जाती है। तो संसार वो हो तो वो छूटने से उसकी मुक्ति होनी चाहिए। समझ में आया? ये संसार हो तो छूट जाता है तो उसको मुक्ति होनी चाहिए। कोई संसार नहीं, संसार इसको कहते हैं ऐसा है कि भगवान आत्मा अपना शुद्ध चैतन्य धाम आनंद कंद उसमें से हटकर अनादि काल का पुण्य पाप का परिणाम सहित में हूँ। पर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है, उसमें अमृतचंद्राचार्य ने 14वीं गाथा लिया है कि संसार किसको कहते हैं। गाथा ये तो क्या कहते हैं, देखो संसार का मूल कारण बताते हैं। एवं अयम कर्म कृत्य भावे असमाहितों की युक्त एवं प्रतिभाति बालिका नाम तो एक प्रतिभा सफल भव बीजम। संसार पहला क्या है नक्की करना चाहिए ना कि संसार क्या, संसार का बीज क्या। तो भगवान अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं कि आत्मा एवं अयम कर्म कृत्य भावे है, कर्म का संग से उत्पन्न हुआ विकार भाव वो आश्रय भाव उससे असमाहित हो, उससे खरेखर आत्मा वस्तु संसार कृत भाव से रहित है। समझ में आया? एवं अयम कर्म करते भावे समाहित हो। कर्म 2 प्रकार का है, उसमें अर्थ भी क्या है? भावे घाती कर्म है और अघाती कर्म है। तो घाती का संग से उत्पन्न हुआ मिथ्यात्व में राग द्वेष का परिणाम और अघाती का निमित्त से हुआ संयोगी शरीर आदि बाई की चीज। वो आत्मा कर्म का संग से उत्पन्न हुआ ऐसा विकारी भाव के संयोगी बाय चीज उससे असमाहित हो, उससे रहित है आत्मा सतह युक्त प्रतिभाति। समझ में आया? युक्त प्रतिभाति आत्मा कर्मों का रचा हुआ, स्वभाव से रचा नहीं। कर्म से बना ऐसा नहीं, पर स्वभाव से रचा हुआ नहीं। तो कर्म का निमित्त से रचा हुआ राग आदि और शरीर आदि दो लिया। अंदर में घाती का संग से विकार और घाती का निमित्त से संयोग, उससे संयुक्त न हुआ छता पण गुजराती है न हुआ छता तुम्हारी भाषा में न थोड़ा अज्ञानी बालिका नाम युक्त प्रतिभाति, युक्त अज्ञानी को प्रतिभाति सप्रतिभा निश्चय से संसार का बीज रूप है। समझ में आया? अभी संसार किसको कहते हैं उसका निर्णय नहीं। आई तो परमेश्वर ऐसा फरमाते हैं, भगवान आत्मा वो तो विनायक स्वरूप है, समरस स्वरूप है और विकार स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। ऐसा स्वभाव में विकार सहित और शरीर आदि बाह्य पदार्थ सहित असमाहित तो भी युक्त ये प्रतिभाति
बालिशानाम ये प्रतिभा सफल भौतिकम, ये प्रतिभा को संसार का बीज और मिथ्या भाव और संसार का बीज संसार है। समझ में आया प्रभु क्या कहते हैं? ये संसार भगवान आत्मा संसार की पर्याय से रहित स्वरूप है, एम कहते हैं। समझ में आया? क्योंकि तत्व है कि नहीं? तत्वता सद्दान सम्यक दर्शनम, तो तत्व विनायक जीव, पाप का भाव आश्रव, कर्म शरीर वाणी अजीव, तो अजीव तत्व, आश्रव तत्व, उसे रहित नहीं तत्व। सते सहित युक्त एक भाषण, ऐसा विकार ने शरीर का संबंध सहित भाषण होना कोई मिथ्याद भाव संसार का बीज है। समझ में आया? वो बात को मोक्ष मार्ग प्रकाश में करते हैं। कहते हैं विचार कर मोक्ष को हितरूप जानकर, संसार अहितकर है। मोक्ष को हितरूप जानकर मोक्ष का उपाय करना, सर्वोपदेश का तात्पर्य वो है। संसार सहित मान्यता है, उससे रहित आत्मा को जानकर, आत्मा को अनुभव कर, आत्मा में स्थिरता कर मोक्ष का उपाय करना, इस शास्त्र का, सर्वशास्त्र का सार है। आवाज आते, आवाज उनका बोलते हैं। क्या ये प्रश्न किया? यहाँ प्रश्न है, तो नंबर जी प्रश्न करते हैं हरे सामान्य मुख में कि महाराज मोक्ष का उपाय काल लब्धि आने पर भविष्य अनुसार बनता है। आप मोक्ष का उपाय कहते हो, तो हमारे प्रश्न है कि आत्मा का मोक्ष का जो उपाय, राग अज्ञान से छूटने का उपाय, बंधन से रहित यानी आत्मा की शांति का उपाय, क्या काल लब्धि आने पर होता है? प्रश्न है उसका। जब काल लब्धि आ जाएगी तब उपाय है, ऐसा है। भगत अनुसार नियत में है, भद्रता अनुसार है कि मोहादि के उपसमादि होने पर बनता है। पंडित जी ने क्या है खानी के चर्चा में वो तो है, हमारे मुद्दा तो पहले की चर्चा बहुत चर्चा, 83 की साल से 83 80 और दिन कितना वर्ष हुआ? 40। वो प्रश्न चलते थे संप्रदाय में। हमारे खेत था, दामोदर खेत था, ग्रस्त था, पैसा वाला था, 50,000 आमदनी थी, 10 लाख था, 50-60 वर्ष पहले। तो उसके साथ प्रश्न पहले चला था 83 की साल में। प्रश्न में मुझे था अपना पुरुषार्थ से आत्मा की मुक्ति होती है। समझ में आया? क्योंकि प्रश्न हमारे मोटे के हिसाब से चलता था। 70 और 2 51 वर्ष हुआ। संप्रदाय में हमारा गुरु भाई संप्रदाय में था, वो बारंबार कहते थे भगवान ने देखा हो तब हमारा पुरुषार्थ काम करेगा। उन्होंने हमारा प्रश्न तो मोटे के हिसाब से चलते हैं, बहुते समझते हैं। 72 70 लोग दीक्षित संप्रदाय में 70 में हुआ दीक्षित, और मोटे का फागुन शुद्ध 13 की बात है। आज फागुन शुद्ध दूजी है, मोटे का फागुन शुद्ध 13 51 वर्ष हुआ। प्रश्न ऐसा खड़ा हुआ कि सर्वज्ञ परमेश्वर एक समय में इन काल के लोग देते हैं, तब 72 में वो भगवान ने जब देखा है तब हमारा पुरुषार्थ काम करेगा। समझ में आया? कितना चाहे हम करे, कितना करे, पर हमारा पुरुषार्थ काम करेगा। ऐसा उसमें बहुत चर्चा हुई। मूलचंद जी उसका गुरु था, मैं ऐसा कहा कि भगवान की वाणी में ऐसा नहीं है। भगवान की वाणी तो ऐसी है, मैं तो उस समय की प्रवचन साहब देखा नहीं था, पर ऐसा अंदर में से आया था
भगवान सर्वज्ञ है, वितराग है। अध्याय में कोडनमल जी ने ऐसा प्रश्न लिया, धर्म का अधिकार में ऐसा लिया है कि मोक्ष का उपाय पुरुषार्थ करने से होता है कि काल लब्धि आते तो होता है, कि जब हमारा भगवत होता है तो होता है, अर्थात कर्म का उपसमाधि होता है तो होता है, कहाँ हमारा पुरुषार्थ से होता है। ऐसा शिष्य प्रश्न शिष्य का मुख में पूर्ण मर्जी प्रश्न को मुझा उसका उत्तर चलते हैं, उसका उत्तर चलते हैं। तो वो प्रश्न हमारे 72 साल 51 वर्ष हुआ संप्रदाय में वो प्रश्न चलता था कि जब लग भगवान जारे केवल ज्ञान में लिखा होगा तब हमारा मोक्ष का पुरुषार्थ होगा, तब लग होगा नहीं। ऐसा प्रश्न चला 72 साल 51 वर्ष पहले, बहुत चला। उसमें ऐसा उत्तर दिया ये वाणी भगवान के है कि नहीं, ऐसी वाणी भगवान की आती नहीं, भगवान की वाणी ऐसी नहीं होती। क्यों? पीछे तो मैं प्रवचन दिखा, पहला तो नहीं दिखा था, प्रवचन सा है और पीछे दिखा है। तो 72 साल में वो आया था, वो प्रवचन सार में बासी विधानसभा का कम है, बासी सवेवी और हम का समझ जी तेन विधानेन खरीद कमंसा किच्चा तथ उपदेशम निवादाते नमोते से। क्या कहते हैं आप? प्रश्न अंदर में से आया था बाकी 51 वर्ष पहले। भगवान की वाणी सर्वज्ञ भगवान है और वितराग है, तो अज्ञान ने रात का नाश करने का उसका उपदेश होना चाहिए, और सर्वज्ञ ने वितराग का प्राप्त करने का उसका उपदेश होना चाहिए। ऐसा उपदेश वाणी तुम निकालते, ऐसी वाणी भगवान की होती नहीं। समझ में आया? तो यहाँ कहे जो जाने और हम तुम, भगवान कुंकुंडाचार्य कहा तो तब तो हम प्रवचन सब दिखाई नहीं था। भगवान कुंकुंडाचार्य कहते हैं जो जाने और हम तुम दवत गुणत पदे ही तो जाने अपाण मोहो खड़ो जाय तस्लग। जिसने अरिहंत का द्रव्य गुण पर्याय जाना, अरिहंत का द्रव्य अनंत शक्तिवन, गुण अनंत शक्तियां और पर्याय केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत आनंद वीर्य, ऐसा जिस जीव ने अरिहंत का केवल ज्ञान पर्याय देखा, माना, उसका अपान जाने, वो आत्मा जाने बिना रहेगा नहीं। समझ में आया? केवल ज्ञान एक समय में 3 काल 3 लोग देखते हैं, ऐसी पर्याय जिसकी प्रतीत में आती है, अंतर में अपना ज्ञान की पर्याय में केवल ज्ञान एक समय का 3 लोग 3 काल देखते हैं, ऐसा होता है। ऐसा केवल ज्ञान की पर्याय अपने में प्रतीत में आती है तो अपना द्रव्य सन्मुख उसकी दृष्टि जाती है। क्यों? केवल ज्ञान अर्थात मोक्ष तत्व, केवल ज्ञान अर्थात मोक्ष तत्व। तो 7 तत्व में आया तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो उसमें मोक्ष तत्व आया, मोक्ष तत्व में केवल ज्ञान आया। तो मोक्ष तत्व की श्रद्धा जब होती है तो एक समय की पर्याय की श्रद्धा हुई, और एक पर्याय की श्रद्धा पर्याय के आश्रय से नहीं होती है। तो पर्याय की श्रद्धा त्रिकाल विनायक भावन अखंडानंद प्रभो चिदानंद स्वरूप, उसके आश्रय से परिद्रव्य की श्रद्धा जब हुई तब मोक्ष की पर्याय की श्रद्धा उसको होती, उसको दर्शन मोह का नाश हुए बिना रहते नहीं। समझ में आया? भगवान ऐसे कहते हैं और तुम तुम्हारी कल्पना से ऐसे कोई वाणी भगवान आजम की नहीं, आजम की वाणी स्वयं कहते हैं। वो यहाँ टोडन बन लेते हैं, टोडन में वो लेते हैं जो यहाँ लिया, पहले वो लिया सीधा था में, पीछे लिया जीवो भवगत मोहो अपना स्वरूप सर्वज्ञ की पर्याय का निर्णय करने में जाते हैं। मैं शुद्ध सर्वज्ञ हूँ, मेरा सर्वज्ञ स्वभाव है,
क्योंकि सर्वज्ञ स्वभाव में से सर्वज्ञ पद आया है। कि सर्वज्ञ की श्रद्धा करने वाला सर्वज्ञ की श्रद्धा कैसे करता है कि सर्वज्ञ की पर्याय सर्वज्ञ आत्मा का स्वभाव उसमें चाहिए। समझ में आया? वो दृष्टांत बहुत देते हैं हम घनी बार। वो नीली पीपर का छोटी पीपर होती है, छोटी पीपर, ये पीपर में 64 परी दिखा तुम्हारे शब्द चर पर आए। एक पीपर का छोटा दाना में कद छोटा रंग काला, पर उसमें 64 पेड़ी चरपराय अंदर पड़ी है और हरा रंग अंदर में पड़ा है तो प्राप्त होता है, अंदर में है। जिसने से प्राप्त हो तो कौलसा ने कांकरा बालू घटने से 64 पेड़ी चरपराय प्राप्त होनी चाहिए। तो है कौलसा ने कांकरा में है नहीं। कि पीपर के छोटा दाना कद छोटा रंग काला, अंदर में लीला हरा, अंदर में 64 पेड़ी चरपराई भरी है। 64 पेड़ी समझते हैं? ये तो अभी 100 पैसा का रुपया हुआ। 64 पैसा का 16 आना रुपयो पूर्ण 64 में पूर्ण आता है। तो जय में उसकी चरपराई पूर्ण पड़ी है तो प्राप्त होती है। ऐसे आत्मा में वो चरपराई की प्रतीत होती है उसको। समझ में आया? ऐसे आत्मा में यही जाते हैं, चले ही जाओ। हमारा तरीका है ना। क्या क्या समझ में आया? सूक्ष्म बात है, जरी दोहरी अपूर्व बात है। 52 साल पहले वो चर्चा बहुत होती कि भगवान की वाणी में सव्येवी अर्हंता तेन विधानेन खवीद कमंसा, स्वरूप का अंतर अनुभव करके पुरुषार्थ करके आनंद का श्रद्धा करके स्वरूप में लीन होकर मुक्ति को पाया। सव्येवी अर्हंता तेन विधानेन की विधि से खवीद कमंसा, अपना आनंद स्वरूप में लीन होकर आज कर्म का नाश अथवा चार का नाश होकर किच्चा तथोपदेशम, क्या कहते हैं भगवान का उपदेश में ये सही उपदेश आया। किच्चा तथोपदेशम जो बाकी बात है। क्या कहते हैं? ये एक प्रकार से कर्मों का सही अपने अनुभव करके परमात्मा परा के विधि भविष्य काले न वर्तमान काले अनमुमुक्षु ने पर एक प्रकार उपदेश किया है। तथे उपदेश किया, भगवान की वाणी ऐसी आई कि अपना आनंद शुद्ध पूर्णानंद स्वरूप भगवान निर्विकल्प आनंद है वो आत्मा। ऐसे पहले सम्यक दर्शन प्रकट करो। समझ में आया? वो पुरुषार्थ होता है, पुरुषार्थ बिना होता। अपना सम्यक दर्शन अंतर का पुरुषार्थ से प्रकट करो और ज्ञान भी अपना स्वसंवेदन प्रयत्न से प्रकट करो और चारित्र भी स्वरूप में लीनता, स्वरूप आनंद में लीनता नाम चरना रमना आनंद में ऐसा प्रयत्न से प्रकट करो तो तुम्हारे को मोक्ष होगा। ऐसा उपदेश तथे उपदेश किया, ये प्रकार का उपदेश भगवान ने वाणी में किया है, निश्रेष ने प्राप्त हुआ है, अरिहंत लिया है। उपदेश करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। माते निर्वाण का अन्य मार्ग नहीं, दूसरा मार्ग कोई है? एम नक्की होता है प्रलाप से बस आओ, मेरी मति व्यवस्थित है, भगवंतों ने नमस्कार असंस्कृति का है। क्या किया? भगवान सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ अनंत हुआ, वर्तमान में महाविधि क्षेत्र में विराजमान सर्वज्ञ परमेश्वर है। 20 तीर्थंकर विराजमान है, लाखों केवल ज्ञानी विराजमान है। ये सब तीर्थंकरों सदैवी अर्हंता, अपना शुद्ध स्वरूप केवल ज्ञान जैसा है ऐसा अपने के साथ मिलाकर अनुभव करके स्थिरता करके विदाजी दशा जिसने प्राप्त किया, ऐसा उपदेश दिया। ऐसा उपदेश दिया, दूसरा उपदेश नहीं दिया। अपना प्रयत्न से क्या ऐसा उपदेश दिया? हे आत्माओ, तुम्हारे संसार अहित का नाश करना हो, मोक्ष की परम हित दशा प्रकट करना हो तो अंतर आनंद स्वरूप भगवान आत्मा उसमें घुसो, अंदर में जाओ, प्रयत्न करो, अंतर में प्रयत्न विशेष स्वभाव में जागृति करके फिर खाओ। ऐसा भगवान ने उपदेश दिया।
ये उपदेश से विरोध उपदेश करने वाला आजम का उद्देश्य है। 52 साल पहले वो प्रश्न हुआ था, भगवान की वाणी ऐसी नहीं होती। भगवान की वाणी ऐसे है क्योंकि उसने पुरुषार्थ करके जो ज्ञान लिया है। तो वाणी में भी विकल्प उठा था, पहले मोक्ष साधते थे तब विकल्प उठा था, राग में पूर्ण हो अथवा जगत को धर्म समझे। तो विकल्प में भी ऐसा बन गया परमाणु कि स्वभाव सन्मुख हो, विभाग से उपेक्षा हो, ऐसा ही उद्देश्य उसमें आता है। समझ में आया कि जब वो आत्मा का ध्यान करते थे, तीर्थंकर केवल ज्ञान नहीं हुआ, तब पूर्व है जी, तीर्थंकर बांधा पूर्व है। तो आत्मा का स्वरूप की दृष्टि कर ध्यान, उसमें विकल्प आया, मैं पूर्ण हो जाऊं, मोक्ष हो जाए अथवा दुनिया को धर्म समझे। तो विकल्प में ऐसा परमाणु बन गया कि उसमें स्वभाव सन्मुख का उपदेश, विभाग से विमुख का उपदेश निकलते हैं। समझ में आया? दूसरा उपदेश हो तो भीतरा का उपदेश नहीं। तो यहाँ आयोग कहते हैं कि भगवंत पुरुषार्थ करने का उपाय कहा है, वो यहाँ टोटल मध्या लिया है। यानी उसमें 81 गाथा में लिया है। यहाँ देखो 81, जो मोह राग दोषे निहणदी ओ लभ जोनंग उपदेशम, ज्योनंग उपदेशम, जिनेश्वर का उपदेश, सो सब दुख मोखंग पावई अतीरण कालेण। क्या कहते हैं? मोक्ष का उपाय जिनेश्वर का उपदेश की प्राप्ति प्राप्त कर पुरुषार्थ अतिक्रियाकारी है, अपना स्वभाव सन्मुख पुरुषार्थ करना वो प्रयोजनकारी है, ऐसा यहाँ उपदेश देने में। अमृतचंद्राचार्य कहते हैं, मैं अपना शुद्ध स्वरूप में सन्मुख होकर अपना सर्व प्रयत्न से मोह का क्षय करने माके मैं पुरुषार्थ को आश्रय करूं हूं। वो संस्कृति का है, मोक्ष सर्वारंभेन मोक्ष बनाए पुरुषकारे निषिद्धानि। वो संस्कृति का है अमृतचंद्राचार्य की। मेरा मोक्ष नाम परम हित आनंद दशा, उसमें मैं रहने को क्षय अथवा मोह का क्षय करने को हूँ पुरुषार्थ का आश्रय करता हूँ। समझ में आया? आश्रय तो करते हैं द्रव्य का, पर मैं पुरुषार्थ से काम लेता हूँ, ऐसा काम कहने में आया। मोक्ष का उपाय जब बनते हैं तो क्या है ऐसा प्रश्न स्टूडेंट मर्जी 9वां जन्म में लिया है, उसमें से निकाल कर, घर की बात तो इसके प्रश्न नहीं पूछा है। महाराज आत्मा का वो पहले कहा संसार अहित है, संसार बाहर में नहीं रहते हो, पहले कहा संसार स्त्री कुटुंब संसार नहीं, भ्रांति भगवान आत्मा कर्म का संग से उत्पन्न हुआ पुण्य पाप का विकार और कर्म का घाती के हुआ बाह्य संयोग, संयोगी भाव कर्म और संयोगी चीज तीनों आ गया। तीन से रहित आत्मा होने पर भी सहित मानना वो मिथ्या संसार का बीज है। समझ में आया? वो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की समझ में था। जीव कर्म करते भावे असमाहितों की युक्त प्रतिभासी बालिशा नाम प्रतिभास सखौ भोग बीजम। अजी संसार चित्रों किसको कहते हैं खबर नहीं। संसार शरीर नहीं, कर्म नहीं, स्त्री कुटुंब परिवार बंगला बंगला संसार नहीं। समझ में आया? संसार इसको कहते हैं भगवान आत्मा शुद्ध न्याय तत्व, वो विकारी परिणाम पुण्य पाप का शुभाशुभ भाव और कर्म और संशय बादली चीज सबसे रहित होने पर भी असमाहित होगी युक्त प्रतिभा अंतर में असहित भाषना और मिथ्याद भाव संसार का बीज है। क्योंकि विपरीत सिद्धा हुई आत्मा न्याय तत्व है, पुण्य पाप वो आश्रय तत्व है, कर्म शरीर रजित तत्व है, भिन्न भिन्न तत्व है। सात तत्व में तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शन का अर्थ तत्व भिन्न भिन्न है, तो अजीब भिन्न है, आश्रय भिन्न है, भगवान भिन्न है। भगवान ने पर कैसा देखा है केवल ज्ञानी है आत्मा को, शरीर कर्म को अजीब देखा, पुण्य पाप का भाव को भगवान ने आश्रम देखा है और आत्मा को आश्रम ने कर्म नहीं देखा है। समझ में आया?
कहते हैं भगवान ने ऐसा देखा ने ऐसा है। तो विकार चाहे तो शुभ उपयोग हो कि शुभ हो, यानी चाहे तो कर्म का बंधन पुण्य साता वेदनी आदि हो कि तीर्थंगोत्र आदि हो, यानी चाहे तो बाहरनी सामग्री चक्रवर्ती ने तीर्थंगना समुद्र हो, ये सब सामग्री कर्म ने विकार रहित आत्मा है। ये रहित हो सहित मानना हो मिथ्या भाव है। तत्वा श्रद्धानुम विपरीतम, ये तीर्थवा श्रद्धा की विपरीत अभिप्राय होगा। समझ में आया? वो मिथ्यात भाव वही संसार है, वो मिथ्यात भाव संसार अहित है। उसका नाश करने में, मोक्ष का हित उत्पन्न करने में उपाय क्या? वो प्रश्न किया, महाराज क्या काल लब्धि आने पर मोक्ष का उपाय होगा? क्या भविष्य अनुसार होगा? क्या कर्म का उपशम अनुसार होगा? क्या अपने पुरुषार्थ से उद्यम करने पर होगा? ऐसा प्रश्न है इसका। स्टूडेंट मले बनाया 9वां अध्याय मोक्ष मार्ग प्रकाश मार्ग आज खुला हुआ, तो उसका ही पहले व्याख्यान तो कुछ कहा। अने प्रथम दोनों कारण मिलने पर बनता है। शिष्य कहते हैं महाराज कर्म के कारण से जो कर्म उपसमाधि हो तब हो, तो हम कर्म पुरुषार्थ क्यों कहते हैं? हमको उपदेश क्यों देते हैं? यानी काल लब्धि भविष्य अनुसार हो तो हमको पुरुषार्थ क्यों उपदेश क्यों देते हैं? अने जो पुरुषार्थ से बनता है तो उपदेश सब सुनते हैं, उनमें कोई उपाय कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। कारण क्या? आप प्रश्न किया। तोड़न मल जी मोक्ष मार्ग प्रकाश बनाया, एक शास्त्र का रस खोल दिया है, तो उसमें आप प्रश्न किया। प्रश्न तो करना पोते न पोते हैं, पोते समझते हैं क्या कहते हैं? अपने आप। भाई हमारी भाषा सबके हिंदी नहीं है, गुजराती आ जाए थोड़ी। अपने आप प्रश्न मुझे है शिक्षा मुख में, महाराज अपना संसार अहित रूप भाव, उसको नाश करने में अपना उपाय मोक्ष का करना, वो क्या पुरुषार्थ कर्म से कर्म मंद हो तो होता है, काल लब्धि होती है तो होती है, भविष्य अनुसार होता है या पुरुषार्थ से होता है? पुरुषार्थ से हो, सुनते सब है, क्यों पुरुषार्थ नहीं करते हैं? ऐसा प्रश्न किया। आप समाधान समाधान एक कार्य होने में अनेक कारण मिलते हैं। सुनो, एक कार्य होने में अनेक कारण मिलते हैं, एक कारण नहीं अनेक कारण साथ में है, हम कहते हैं। तो मोक्ष का उपाय बनता है भगवान आत्मा अपना शुद्ध स्वभाव का प्रेम करते हैं। वो समर अधिकार में आ गया, चर्चा में भी आ गया कि अपना आत्मा आनंद ने शुद्ध स्वभाव है, उसकी जिसको रुचि नहीं, उसको विकार की पुण्य पाप का परिणाम की रुचि है, उसको आत्मा प्रत्यय द्वेष है। ऐसा कर्ता कर्म अधिकार उग्नों के चित्त में लिया है। ऐसा अधिकार समझ में आया? समर अधिकार में भी लिया है। वेद विज्ञान की जहां शुरुआत किया था तो बात है। और आनंद गंज में ये लिया है, आनंद गंज हुआ ना सितंबर में, उस समय ये लिया है। त्रिजा तीर्थंकर की स्तुति करते हैं, यहाँ है तुम लोग। धूरा से वो सवेरे लही प्रभु सेवानंद, सेवन कारण पहली भूमिका जी, पहली भूमिका अभय देश संभव देव के दूर से वो हवे भय चंचलता जे परिणाम हवे देश रोचक भाव। शुद्ध आनंद स्वरूप का रुचि नहीं और रोचक है, और उसका नाम आत्मा प्रति द्वेष करने में आया है। बड़ा फर्क है। वो भौतिक कहा ना हो जा दिया है उसने द्वेष, वो अपने संबर अधिकार में बोल लिया है और पहले भी बोल लिया है। समझ में आया? कर्ता कर्म अधिकार में भगवान आत्मा शुद्ध आनंद कंद परमात्मा, उसका जिसको अंतर में सन्मुख होकर
निर्विकल्प प्रेम नहीं, उसको पुण्य में पाप का भाव प्रति प्रेम है, उसको भगवान कहते हैं तेरे आत्मा स्वभाव प्रति तेरे को द्वेष है। पंडित जी भारी धन्यवाद। वो लिया है आपने समर अधिकार में सब लिया है, वो दो वस्तु भिन्न लिया है, क्रोधादि वस्तु भिन्न, आत्म वस्तु भिन्न, दो वस्तु भिन्न लिया है। जब क्रोध शब्द से उपाया है, कोई शब्द नहीं लिया है उसने। द्वेष रोचक भाव भगवान, तो भगवान करके बुलाते आत्मा को, मोते गाथा में मोते गाथा चले जाए तो हमने आज प्रोग्राम स्मारक है ना, मोते गाथा सब है। आत्मा पहले मोते में लिया है कि पुण्य में पाप, जड़ में शिवा है, काय है, ऐसा मैल है। भगवान आत्मा 5वें साली असूचितम विपर्यम दुख कारण, પછી उसमें से निकाला अमरचंद्र सूचितम चेतन भाव सुख कारण। भगवान आत्मा शुभ शुभ राज है, वो असूचि है, मैल है, अपवित्र है, उससे रहित भगवान आत्मा ज्ञानानंद निर्मलानंद प्रभु है, उसको क्या भगवान आत्मा ऐसा समझ लिया है अमृतचंद्राचार्य महाराज टीका में। भगवान आत्मा क्यों क्या सर्वज्ञ ऐसा देखा है, प्रभु तुम जानत रीति सो जग देखता हो लाल, प्रभु तुम जानत रीति सो जग देखता हो लाल, निज सत्ताए शोध सहुने पेखता हो लाल। हे नाथ, हे परमेश्वर, हे वितराग, आप सर्वज्ञ पद में हमारा स्वरूप कैसे आप देखते हो, निज सत्ता ही शुद्ध, इस शुद्ध आनंद ऐसा आप देखते हो, तीन काल तीन लोग आप देखते हो ज्ञान में, ऐसा हमारा आत्मा नहीं पर अनंत आत्मा, निरोध में एक शरीर में अनंत आत्मा, पर आत्मा कैसे देखते हैं भगवान कि निज सत्ता ही शुद्ध, अपना होनापन शुद्ध इस आत्मा को देखते हैं। पुण्य पाप का भाव भगवान आश्रय तत्व देखते हैं, कर्म शरीर को भगवान अजीब तत्व देखते हैं। ऐसे न देखते भगवान देखते हैं, ऐसा न देखते हैं, विपरीत देखते हैं। आश्रय तत्व को अपने से लाभ हो, आश्रय से पुण्य से आत्मा को लाभ हो, तो आश्रय से रहित भगवान है, उसे सहित माने तो लाभ मानेगा। वो मिथ्या दृष्टि, मिथ्या भूल है, सारा संसार का बीज मिथ्या को बीज है। समझ में आया? आज समझे, काल समझे, पीछे समझे, आज समझे बिना निस्तार उसका नहीं। तीन काल तीन लोक में उपाय दूसरा नहीं। समझ में आया? वो यहाँ कहा द्वेष और रोचक भाव। परमानंद जी हमारे सर्वज्ञ पर आ गए सब वाचा है, उसका सर्वज्ञ पर शब्द क्या है, उनमें एक बात जुड़ी है, उसमें माथे आ गई, थोड़ी चला संजू पर आई है। समझ में आया? अरे भगवान सुनो तो सही प्रभु, सर्वज्ञ एक समय में तीन काल तीन लोक देखे, ऐसे क्रम सार जगत की अवस्था है, ऐसे प्रतीत करने वाला एक सम्यक दर्शन प्रतीत कर सकते हैं। क्योंकि जितना व्यवस्थित पर में व्यवस्थित अवस्था होती है, अपने में व्यवस्थित होती है, उसकी दृष्टि पर का करता छूटकर, अपना राग का करता छूटकर, अपना विनायक भाव का करता होता है, ज्ञाता दृष्टा होता है, तब पर का अकर्ता होता है, तब कर्मबद्ध का तात्पर्य ज्ञाता दृष्टा आता। समझ में आया? राग नाग का घरे नियत होगा, सुन तो सही है, तेरे नियत क्या कहते हैं, नियत किसको कहते खबर नहीं तेरे को। समझ में आया? भगवान सर्वज्ञ एक समय की पर्याय तीन काल तीन लोग देखते हैं, ऐसे होगा, ऐसे होगा, पर होगा निर्णय कौन ने किया? पंडित जी ये बात है। समझ में आया? वो तो आमजन्म की बात में किया था, हमने कल नहीं किया था नहीं, वो शीतलनाथ की स्तुति है ना, कितना में शीतलनाथ है 10वां शीतलना, उसमें नहीं संयुक्त सूत्र में है, पर वो देवचंद है ना, देवचंद हुआ है खत 10 में, उसने शीतलनाथ की स्तुति किया है, उसने ऐसा लिया है। देखो
शीतलनाथ है। कितना में शीतलनाथ देखो क्या कहते हैं, चौथी का पंचमी का है। द्रव्य क्षेत्र ने काल भाव गुण राजनीति चार जी, त्रास बिना जड़ चैतन्य प्रभु दी कोई न लोक तार जी। सारी साधना भगवान आप ज्ञान में जैसे दिखते हैं ऐसी द्रव्य की पर्याय तीनों काल में ऐसा होती है। द्रव्य क्षेत्र में काल भाव गुण राजनीति चार जी, प्रत्येक पदार्थ द्रव्य है, उसकी गुण शक्ति है, अवस्था काल है, भाव गुण है, अवगाहन क्षेत्र है। तो ऐसा दरेक पदार्थ का राजनीति चार जगतना पदार्थनी नीति की रीति ऐसी है। त्रास विना जड़ चैतन्य प्रभुनी कोई न लोपे कार जी। उसने अर्थ किया हो ये रीति सर्वद्रवनी प्रणति माटी तमने कोई कहता नहीं, कोई ने त्रास करता नहीं, भाई प्रमाण शांति, परंतु ते तमारा ज्ञानी प्रणति लोपी चालता नहीं, आज्ञा लोपता नहीं। अपना ज्ञान में जैसी जनाए तैसी प्रणति होती है। बोले जी वो शीतलनाथ श्रुति में उसने लिया है, पर वो केवल ज्ञान देखे ऐसा हुआ, ऐसा निर्णय किया किसने? केवल ज्ञान का निर्णय का तो मोक्ष तत्व का निर्णय, मोक्ष तत्व पर्याय है, उसका निर्णय द्रव्य का निर्णय हो तो पर्याय का निर्णय होता है। समझ में आया? तो अपना शुद्ध स्वरूप एक समय की पर्याय का लक्ष्य छोड़कर, राग का लक्ष्य छोड़कर विनायक चिदानंद भगवान चैतन्य सूर्य है, ऐसा निर्विकल्प श्रद्धा करके आनंद का अनुभव करके स्वसंवेदन करके आत्मा ऐसी प्रतीत होना, उसका नाम सम्यक दर्शन भगवान ने कहा। समझ में आया? वो यहाँ कहते हैं कि महाराज हमारा मोक्ष का पुरुषार्थ कैसा हो? तो भगवान सुन तो मन तो भगवान कहने की मेरी प्रतीति दी हो, आत्मा को भगवान ही कहते हैं। एक कार होने में अनेक कारण मिलते हैं। अमृतचंद्रा के ऐसे बोला है भौतिक गाथा में, तो मोक्ष का उपाय तो बनता है तो पूर्व तीनों ही कारण मिलते हैं। उत्तर दिया टोडरमल जी ने, अपना आत्मा उसका जिसको प्रेम लगा, राग का प्रेम जिसको छूट गया, अजीव का प्रेम जिसको छूट गया, सम्यक दृष्टि को 96,000 स्त्री हो, चक्रवर्ती का राज हो और इंद्र का इंद्रासन में करोड़ों अप्सरा हो, सुख बुद्धि नहीं, सुख बुद्धि नहीं। समझ में आया? वो कहा था एक बार नहीं, चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरीखा भोग कागवेश सम मानस है, सम्यक दृष्टि लोग। क्या है ना इंदौर में वो कांच का है ना मंदिर, उसमें है लिखा है, वो तो पुरानी है। चक्रवर्ती की संपदा अनिंद्र सरीखा भोग कागवेश सम मानस है। अपना अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव किया तब प्रतीत हुई आत्मा की। तो अपने में आनंद जब सम्यक दृष्टि दिखा तो सम्यक दृष्टि को चक्रवर्ती क्या पद में, इंद्र का पद में सुबुद्धि रहती, और परमा सुबुद्धि रहे कहाँ लग मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया? ऐसा सम्यक दर्शन जो श्रद्धा करो है नहीं, अपना आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद भरा है, उसका अनुभव करके यहाँ आनंद है ऐसी प्रतीत होना, तब उसकी दृष्टि में पुण्य पाप का भाव में आनंद नहीं, उसका बंध में आनंद नहीं, उसका फल में आनंद नहीं। समझ में आया? लोगों को ये सम्यक दर्शन की चीज कितनी हल्की बना दिया है महान चीज। एक सम्यक दर्शन होते अनंत संसार का नाश हो जाता है और एक दो भाव में मुक्ति होती है, ऐसा उसमें बनकर आता। ये क्या चीज है? चौथा गुणस्थान कहते हैं कि सम्यक दृष्टि लोक ताग वीट सममानत है। 96,000 ये मांस में हार का प्रकट हुआ, यो कल कहा था रसपुन चिट्ठी में, रसपुन चिट्ठी टोडरमल जी। समझ में आया कि जब सम्यक दर्शन होता है तो अनंत जितना गुण है
उसका अंश से व्यक्त पर्याय में सब गुण आ जाता है। सब गुण पर्याय में व्यक्त न आवे तो उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। हाँ, वो दो दोनों की चिट्ठी मिल जाते हैं कल का। हाँ, कल आ गया आया गया। चौथे गुण स्थान में टोडरमल जी का स्मारक का है ना दिन, तो उसमें से सब आधार देते हैं। चौथे गुण स्थान में आत्मा के ज्ञानादि गुण एक देश प्रकट हुए हैं। क्या कहते हैं? गंभीर बात है, रसपूर्ण चिट्ठी है। भगवान तेरी चीज राग पुण्य में पाप का फल से हटकर, उनका वर्तमान सुउपयोग से दृष्टि हटकर अंतरानंद कन निर्विकल भगवानों पर दृष्टि पड़ने से द्रव्य में वस्तु में जितनी संख्या गुण है, जितनी संख्या ये कल कहा था, हमारी बात थी थोड़ी, अनंत गुण है। आकाश का प्रदेश है, उससे अनंत गुणा गुण है एक आत्मा में। समझ में आया? एक आत्मा में कितना गुण संख्या है, संख्या हो रहने वाला त्रिकाल, संख्या में इतना गुण है। आकाश का प्रदेश अमाप, उसकी संख्या से अनंत गुणा गुण है एक द्रव्य में। ऐसा अनंत गुण अंतर की दृष्टि करने से अनंत गुण की व्यक्तता प्रगटता अनुभव में अंश में आती। ये अनंत गुण की व्यक्तता अंश में प्रकट हो ऐसा प्रतीत करना भान वेदन से उसका नाम सम्यक दर्शन कहने में आता। समझ में आया? तो कि देव गुरु शास्त्री श्रद्धा करो, फलाम करो, अरे हाल में ये भी तो अनंत बार श्रद्धा, रागो तो राग है, वो श्रद्धा है। श्रद्धा आत्मा की अनंत गुण का पिन चिदानंद भगवान, उसका जहां अंतर अनुभव करके प्रतीत आया तो आनंद आया, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आया। ये स्वाद के आदो सम्यक दृष्टि लोक चक्रवर्ती की संबजा इंद्र सरी का भोग काग मीठ सब मानत है। काग की विष्ठा ऐसे जानते। समझ में आया? मुर्दा को, मुर्दा होता है ना, मुर्दा कहते हैं, क्या कहता है? मर्दा। उसको पॉलिश करके लाकड़ा बाड़े, जला दे पति भाषा नहीं तुम्हारी, जला दे तो राजी होता है वो मुर्दा, राजी होता है। बराबर पॉलिश करके साफ करके बाड़े, जला दे। और कोई लाकड़ा मन में मुकते ना, एकाई मुके कैसा मुकते हैं, तो मुर्दा नाराज होता है। ऐसे सम्यक दृष्टि मोह से मर गया है। उसको अनुकूल सामग्री, मर्दा को जैसे अनुकूल में राग नहीं है, ऐसे अनुकूल में उसकी रुचि नहीं है। अने प्रतिकूलता में मर्दा में जेम राग देश नहीं है, ऐसी प्रतिकूलता में प्रतिकूलता के कारण देश नहीं है। नाता दृष्टा तरीके ज्ञानी पर वस्तु को अनुकूल प्रतिकूल जानते हैं। समझ में आया? वो यहाँ कहते हैं, देखो यहाँ कि महाराज मोक्ष का पुरुषार्थ से होता है कि कालब्धि आदि से होता है। तो कहा एक कारण बनते हैं तब सब कारण मिलते हैं। भगवान ने कहा सम्यक दर्शन ऐसे होता है, ऐसे भुजत्थम वसीदो खड़ो। भगवान आत्मा सच्चिदानंद प्रभु, शाश्वत आनंद कंद अनाकुल आनंद का पिंड आत्मा ऐसा अनुभव में प्रतीत हुआ। एक कारण है तो सब कारण साथ में है ही। समझ में आया? एक कारण हो ने दूसरा न हो तो उन्हें कारण कहते हैं। वहां तीनों ही कारण नहीं मिलते। पूर्व तीन कारण कहे, कालब्धि होनार तो कोई वस्तु नहीं, वस्तु का तो कोई दूसरी चीज नहीं, अपना पुरुषार्थ से आत्मा का अनुभव करते हैं। वो काल को कालब्धि कहा। समझ में आया? अब बहुत प्रश्न चला है 80 साल में, 80 और 40 वर्ष पहले हमारे सेठ थे, नगर सेठ, बहुत पैसा वाले थे। वो समय 60 वर्ष पहले 10 लाख रुपया था, 40-50 हजार की आमदनी थी। तो पुरुषार्थ को मानते नहीं, कर्म हो तो था, कर्म नहीं कि जितने का नहीं। आत्मा अपना पुरुषार्थ करे तो कर्म विचारे, कौन भूल मेरी अधिकारी। अग्नि सहे घन घात लोह की संगति पाई। पंडित जी, हमारे पंडित जी भी कहते हुआ आएगा पर संग ये वन क्या था, वो बंध अधिकार में
और ये नहीं किया, पर संगे आत्मा गया तो विकार होता है। आत्मा को कर्म विकार नहीं कराते हैं। अग्नि अकेला है तो घन नहीं पड़ते हैं, अग्नि लोह का संग करती है तो घन पड़ता है। अकेला आत्मा संग दृष्टि करे तो घन नहीं है, दुख नहीं है, पर कर्म का संग करते हैं उल्टा पुरुषार्थ है, घन चार गति का दुख का घन सहन करना पड़ता। ये विकार कर्मे कराया नहीं है। कर्म विचारे कौन? भूल मेरी अधिकारी आप तो अज्ञानी से भाई कर्मा से वो यही आदो के गाओ। अरे समझ में आया? कहते हैं तत्व ने, वो कहते हैं अज्ञानी कि महाराज तुम तत्व निर्णय का कहते हो तो इसी का दोष पुरुषार्थ से तत्व ने उपयोग लगाए, तब संयम मोह का अभाव होने पर समिकादि मोक्ष का पुरुषार्थ मुख्यता से तत्व निर्णय, पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय पुरुषार्थ अपने आप सिद्ध होता है। और तत्व निर्णय ने करने में किसी कर्म का दोष नहीं, तेरा दोष है। तो जिन आज्ञा माने, परंतु तू स्वयं मंत्र रहना चाहते हैं। क्या करे भैया, कर्म का ऐसा उदय है, तू तो महंत रहने चाहते हैं, ऐसा लिखा जो, परंतु तुम तो स्वयं मंत्र रहते चाहते हैं। टोडरमल जी कहते हैं क्या करे, हमारे राग इतना जोरदार कर्म से आता है, हम छोड़ सकते नहीं, मूंड है। उन्हें कहा ऐसा तेने कहा कि नहीं, किसा भगवान तो ऐसा कहा नहीं, तेरे कहां से लाया ऐसी बात? कहते हैं तू स्वयं महंत रहना चाहते हैं और अपना दोष कर्मादि को लगाता है कि भाई हम पुरुषार्थ नहीं कर सकते, क्या करे, कर्म का जोर है। प्रकाशन जी तो जिन आज्ञा माने ऐसी अनीति संभव नहीं। वितराग की आज्ञा माने तो कर्म से दोष होता है, ऐसा तुम मान सकते नहीं। तुम्हारा कारण है, तुम दोष करते हैं, तब कर्म को निमित्त कहने में आता। तो ऐसे माने कर्म का उदय होता है, क्या भैया क्या करे, मुंड है, उसने किया ऐसा। कर्म अजीब तत्व है, आश्रव भिन्न तत्व है, अजीब से आश्रव तत्व हो तो दो तत्व एक हो जाता है। तो हाथ तत्व भिन्न रहते, हाथ तत्व भिन्न है। कर्म का उदय अजीब तत्व है, उन पाप का भाव आश्रव तत्व है, स्वभाव भगवान विनायक तत्व है। तो जो अजीब से आश्रव हो जाए तो अजीब ने आश्रव में तत्व एक हो जाता है, ऐसा है। समझ में आया? अपना पुरुषार्थ से विकार करते हैं, दोष नाचते हैं कर्मों का। क्या करे भैया, कर्म का दोष है। शास्त्र में लिखा है घाती कर्म से ज्ञान का घात होता है। तो मोक्ष मार्ग में लिखा है दर्शन मोह से मिथ्या उत्पन्न होता है, चारित्र मोह से। अरे सुन तो सही प्रभु, ये तो सब तेरा अपराध तेरे से होता है। तब निमित्त कौन था, उसका ज्ञान कराया। कि तेरा पुरुषार्थ से तुम अपराध करते हो तो तेरा पुरुषार्थ से स्वभाव का पुरुषार्थ का नाश होता है। उससे दूसरी कोई चीज तेरे पुरुषार्थ को रोके यानी पुरुषार्थ करा दे, ऐसी कोई चीज जगत में है? समझ में आया? वो यहाँ प्रश्न किया, उसका उत्तर कहते हैं जिस काल में कार्य बनता वही काल लब्धि। कार्य बनता है स्वभाव का पुरुषार्थ करके, वही काल लब्धि। दूसरा काल लब्धि क्या? कार्य हुआ वही होनहार, तथा कर्म के उपशमादि व पुद्गल की शक्ति है। कर्म का उपशम के तुम कर सकते नहीं, वो तो जड़ की शक्ति है। परद्रव्य का आत्मा करता हरता, उसका आत्मा करता हरता नहीं। टोडरमल जी जवाब दिया, कर्म का उदय का करता नहीं, कर्म का नाश का तुम करता नहीं, वो तो जड़ पर्याय है। क्या जड़ की पर्याय तेरे से उत्पन्न होती है? जड़ की पर्याय तुम नाश करते हो, स्वतंत्र पदार्थ है। तो पर पर्याय का करता हरता आत्मा है। तथा जो पुरुषार्थ से उद्यम करते हैं तो आत्मा का कार्य है। आत्मा अंतर्मुख स्वभाव का पुरुषार्थ भगवान ने कहा, ऐसा करे तो अंतर का कार्य, इसलिए आत्मा को पुरुषार्थ से उद्यम करने का उपदेश देते हैं। समझ में आया? कितना स्पष्ट कर दिया है। गृहस्थाश्रम में रहते छते, पंडित था, स्त्री कुटुंब था, स्त्री कुटुंब में रहा, राग राग में रहा, भगवान आत्मा भगवान में रहा। ऐसी बात टोडरमल जी मोक्ष मार्ग में रस खोल दिया, स्पष्ट करने जगमोहन लाल
वो याद आ गया। क्यों याद आ गया? वो प्रस्ताव में लिखा था ना कि पंडित जी का वो काम है अपना आगम को रस खोल देना, समाज की तुलना नहीं करना, समाज को ठीक पड़ेगा न ठीक पड़ेगा। वो याद आ गया, समझ में आया? आगम का न्याय सत्य है, पंडितों का काम है रस खोल देना। समाज की तुलना रहे कि न रहे, समाज माने कि न माने, ये लक्ष्य पंडितों का होता न चाहिए। उसने लिखा है जगमोहन, वो याद आया उसमें। अहीं थोड़े मर्जी में ऐसा कहा है, समाज माने या न माने उससे कोई संबंध है, तत्व का स्वरूप ऐसा है, ऐसा कहते हैं।